नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार लाइब्रेरियन की बहाली 2008 से अभी तक नहीं आई है। आखिर क्यों नहीं आई है? इस बीच में शिक्षा विभाग में बहुत काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आई है, लेकिन लाइब्रेरी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां लाइब्रेरी है वहां भगवान भरोसे चल रहा है। पहली बात तो सभी विश्वविद्यालय में, कॉलेज में तो लाइब्रेरी है ही नहीं। लाइब्रेरी के बारे में विशेष जानकारी के लिए और लाइब्रेरी से रिलेटेड सारी बिंदु पे बात करने के लिए पूर्णिया लाइब्रेरी संघ के अध्यक्ष अक्षय जी हैं। उनसे हम लाइब्रेरी के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। 2008 से अभी तक जो बहाली नहीं निकली है, उस पर आप लोग का क्या राय और विचार बनता है? सरकार इस पे क्या सोच रही है? आप लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? आखिर लाइब्रेरी की बहाली अभी तक क्यों नहीं निकली है? पूर्णिया विश्वविद्यालय में अभी तक बिलिस का कोर्स क्यों नहीं करवाया जाता है? एमलिस का कोर्स क्यों नहीं करवाया जाता है? जबकि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में 2018 से लाइब्रेरी की, बिलिस की, एमलिस की कोर्स करवाई जा रही है, लेकिन पूर्णिया विश्वविद्यालय इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सभी बिंदु पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है। 2008 से अभी तक लाइब्रेरी की बहाली नहीं निकली है, इस पे आपका क्या? सबसे पहले बात तो 2008 से किसी एक डिपार्टमेंट से बहाली नहीं निकली, ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आप भी जान रहे हैं कि अब बिहार है। आप देखिए किसी भी स्टेट में, अभी आप सबसे ज़्यादा स्टेट में मध्य प्रदेश देखिए, हर साल वो लोकसभा आयोग के द्वारा हर साल वैकेंसी आ रही है। राजस्थान देखिए हर साल दे रही है वैकेंसी, ग्रेड 3 ग्रेड 2 की वैकेंसी पुस्तकालय अध्यक्ष की लगातार दे रही है। अब दिल्ली जाइए, दिल्ली में एसएससी के थ्रू बहाली हो रही है, दिल्ली सब ऑर्डिनेट के थ्रू। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है, यहाँ पे सब राजनीतिक करते हैं। सारे लोग जो विपक्ष में हैं, उनके पास हम लोग जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं हाँ हम आप लोग के लिए मांग करेंगे। जैसे वो पक्ष में बैठ गए, खत्म हम लोग का कहानी। जितने भी नेता हैं सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, जनताबाजी है। आज आप देखिए इलेक्शन आ रही है ना, इलेक्शन आ रही है। अब बताइए, लगातार एक महीने में रिजल्ट लेके, एग्जाम लेके रिजल्ट दे दिया गया। क्यों? हम लोग का बहाली क्यों नहीं दिया? उसमें एस्टेट निकाले ना आप। एस्टेट में आप पुस्तकालय साइंस को क्यों नहीं जोड़े? आप उसको तो इंक्लूड कर देना चाहिए। क्यों नहीं किए? आप 1 लाख 2 लाख खाली टीचर बहाली कीजिएगा। किताब जो है आपका सरकार का है कि आप पुस्तकालय बनाइए, गांव गांव पुस्तकालय है उनका नारा। तो गांव गांव पुस्तकालय, खाली पुस्तकालय बिल्डिंग और 4 किताब रखने से तो होगा क्या? उसको तो फिर संभालने वाला भी चाहिए ना, उसका सुरक्षा करने वाला भी चाहिए ना। आप एक घर बनता है तो उसको सुरक्षा करने के लिए गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड, उसकी भी बहाली होती है। तो आप जब पुस्तकालय कर रहे हैं, बिना पुस्तक का कुछ नहीं है। अब पुस्तक का सेवक पुस्तकालय है। जहां पुस्तक भी है वहां पे वहां तो 4 ग्रेड का, हम बहुत बोलने में शर्म आती है लेकिन हकीकत है, वहां पे 4 ग्रेड चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पुस्तकालय का संचालन कर रहे हैं। या तो कोई टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? ये तो एक क्वेश्चन है ना, क्यों कर रहे हैं? आप टीचर की बहाली कर रहे हैं लेकिन लाइब्रेरियन की कोई बहाली नहीं कर रहे हैं। आज हमारी एसोसिएशन पटना में पाटली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के सामने धरना दिया गया है। 2 दिन पहले शांति मार्च किया गया है। हम लोग हर चीज कर रहे हैं। सरकार के किसी को क्या कर रहा है, उसको कैसे बताएं आपको, कि किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं, कि चक्का जाम कर रहे हैं, वहां नुकसान कर रहे हैं। शांतिपूर्ण भी हम लोग धरना दिए, शांति मार्च निकला है हम लोग का। पटना में हर डिपार्टमेंट गए हम लोग, सचिवालय हो, मंत्री हो, सब जगह गए। लेकिन हाँ, इन सब में एक मंत्री का नाम मैं लूंगा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में पॉलिटेक्निक कॉलेज में लाइब्रेरियन की बहाली की मंजूरी दी है। ये उनके लिए धन्यवाद है हमारे एसोसिएशन की तरफ से। और बहुत जल्द उनकी वैकेंसी आएगी। लेकिन क्या आप सोचिए, जहां लाखों लाख स्टूडेंट हैं, वहां 70-100 वैकेंसी देने से काम चलेगा? कभी नहीं। कभी चलेगा? कभी नहीं चलेगा। तो हमारी सरकार से बस एक ही मांग है कि इस साल भी आप लोग ने एस्टेट में नहीं जोड़ा, ठीक है। हमारी और हमारे एसोसिएशन से ही मांग है कि इस साल जो फिर से एस्टेट निकलने वाला है, इसमें हम लोग को मौका दे, स्टूडेंट को एस्टेट में लाइब्रेरी साइंस वाले को मौका दे। और बीपीएससी के थ्रू ही बहाली लेना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग हर चीज के लिए तैयार हैं, सब चीज के लिए तैयार हैं। सिर्फ आप बहाली दीजिए मुझे। बिहार के स्टूडेंट ऐसे नहीं है कि नौकरी नहीं ले सकते हैं। आपने बीपीएससी लागू किया, क्या टीचर नौकरी नहीं लिए? लाखों में नौकरी ले
ले रहे हैं, तो क्यों लाइब्रेरी साइंस वाले स्टूडेंट क्यों नहीं लेंगे आप? लाइब्रेरी वाले तो उससे भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले होंगे, उससे ज़्यादा एजुकेटेड होंगे। अब बता रहे हैं कि लाइब्रेरी साइंस वाले को हर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी ही चाहिए और होती भी है। किसी यदि मानिए कि इंग्लिश के टीचर है तो वो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज रखना उनके लिए अनिवार्यता है। हम लोग के लिए जो लाइब्रेरियन है उनको हर एक सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब कोई किताब मांगने गया स्टूडेंट, तो उसको जब तक उस किताब की नॉलेज नहीं है वो कैसे किताब देगा? तो उसलिए जब उस नॉलेज को रखना है तो उसके लिए आपको एक परिपक्व आदमी को रखना होगा, उसके लिए अलग वैकेंसी करनी होगी। ये नहीं कि आप आउटसोर्सिंग से स्टूडेंट वो लाइब्रेरी को लाइब्रेरी चलाने वाले को बहाल कर रहे हैं, 4 ग्रेड को बहाल कर रहे हैं। इससे काम नहीं चल सकता है। हमारी एसोसिएशन से बस की तरफ से सरकार की एक ही मांग है, जल्द से जल्द पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली हो और जल्दी से इसकी नियुक्ति हो। हमारी यही एक शुरू से मांग होते जा रही है। एक देखिए 2008 से 2014 16 साल हो रहा है। इस बीच जो बहुत विभाग में वैकेंसी आई, लाखों वैकेंसी आई, जिस विभाग का जितना क्षमता होता है उस विभाग में उस प्रकार से वैकेंसी आई, लेकिन लाइब्रेरी के ऊपर अभी तक नहीं आई। कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं। और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, 2008 में जो वैकेंसी आई थी वो भी पूरी तरह पूर्ण नहीं है, उसमें भी कमी है, उसमें भी सीट वैकेंट है अभी भी। उसके बावजूद भी ये लोग उसके बावजूद भी कान में तेल लेके सोते हैं। कान में तेल क्या बताएं, सरकार कान में तेल लेके सोती। शिक्षा मंत्री को क्या कहिएगा, ये तो क्या कहते हैं उल्टा पुल्टा बयान भी देते हैं। शिक्षा मंत्री हम लोग हर साल एसोसिएशन एक कार्यक्रम रखती है, ठीक है। हम लोग का हमेशा रहता है कि इससे जुड़े लोग ही आए, ठीक है। इस बार हमारे यहाँ से शिक्षा मंत्री को बहुत अप्रोच किए हुए थे कि आप आए सर, कहाँ गायब हो गए, कोई पता ही नहीं है उनका। ना वो कभी पुस्तकालय पे बात करते हैं। आप शिक्षा मंत्री, शिक्षालय में सबसे पहला चीज आता है पुस्तकालय। पुस्तकालय किसी भी शिक्षण संस्थान का हृदय होता है, जैसे हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। बट यहाँ कुछ भी नहीं है। आप आइए, अब चलिए अब पूर्णिया की बात करते हैं हम। पूर्णिया में 2 लाइब्रेरी है, हर एक जिला में एक पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए। यहाँ भी पब्लिक लाइब्रेरी है, आप कभी घूमिए, कभी जाइए, देखिए क्या स्थिति में पब्लिक लाइब्रेरी है। एक सरस्वती पुस्तकालय है सिटी के आगे, वहां भी जाके देखिए आप लोग। सिर्फ नाम का खुला हुआ है, नाम का खुला बिल्डिंग है, अंदर में नहीं की पुस्तकें हैं, कुछ भी नहीं है। कागज पे विकास होता है लेकिन जमीन पे जो है कुछ भी नहीं है। आप पुस्तक नहीं दीजिएगा तो देश बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे? आज ठीक है शिक्षक बहाल हुए, कोई बात नहीं, शिक्षक बहाल हुए, स्टूडेंट पढ़ेंगे। स्टूडेंट बिना पुस्तक कैसे पढ़ेंगे? बिना पुस्तक नॉलेज है कहीं आज तक? संभव नहीं, कहीं नहीं है। तो इसके लिए सरकार जब तक बहाली नहीं देगी, हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जरूरत पड़े तो आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग का ये है, हम लोग शांति से आते हैं कि किसी हमारे एसोसिएशन के तरफ से किसी को कोई नुकसान ना हो। हमारी यही एक पहली ऑप्शन है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ना तो करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जब जो चीज शांति से हम लोग मांग सकते हैं मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है। चलिए सर, चलिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, धन्यवाद। चलिए हम सरकार से मांग करते हैं, जो 2008 से अभी तक लाइब्रेरी की बहाली नहीं निकले हैं, इस पे जल्द से जल्द बहाली निकालने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जितने भी विभाग है सभी विभाग में तो आप लोग जीतोड़ मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरी के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। और पूर्णिया के डीएम से हम अनुरोध करेंगे, यहाँ एक पब्लिक लाइब्रेरी है पूर्णिया सिटी में, एक गिरजा चौक पे भी है पुस्तकालय। वहाँ पे कौन है? वहाँ पे ये रहमान उन लाइब्रेरी क्या है? गिरजा चौक लाइब्रेरी, उसका भी पब्लिक लाइब्रेरी है। गिरजा चौक पे भी जो पब्लिक लाइब्रेरी है, कागज पे तो लाइब्रेरी बना हुआ है लेकिन जमीन पे वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और वहाँ पे जो क्या कहते हैं, लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी वाले सर होते हैं वो उसको विद्यार्थी सब जो फोन करते हैं ना, तो बोलते हैं कि हम 2 घंटा लेट करके आएंगे। तो ये सब पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और हम सरकार से मांग करेंगे लाइब्रेरी के ऊपर भी जल्द से जल्द बहाली निकाले जाए। क्योंकि अब अवैध तरीके से प्रदर्शन करने पे तो आप लोग लाठी चार्ज कर देते हैं, चाहे शिक्षक हो, होमगार्ड हो, बिहार पुलिस हो, बैंक कर्मी हो, आंगनबाड़ी का सेविका हो, मतलब कोई भी कर्मचारी हो, थोड़ा सा जो है अनडिसिप्लिन हुआ तो उसके ऊपर लाइब्रेरी मतलब लाठी चार्ज कर देते हैं। लेकिन आपके कमी के ऊपर हम लोग क्या करें? हम लोग के हाथ में तो पावर नहीं है, लेकिन पावर 2024 और 25 में दिखा देंगे। तो अभी भी आपके पास मौका है, एसटीएट का जो बहाली निकालिएगा उसमें लाइब्रेरी को इंक्लूड कीजिएगा। और जितने भी बिहार में लाइब्रेरी है, कागज पे सभी जगह लाइब्रेरी बना हुआ है लेकिन जमीन पे नहीं है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और हम आपको दिखा रहे थे, पूर्णिया से बता रहे थे बिहार लाइब्रेरियन के बारे में, और हमारे साथ थे
अक्षय जी, जो पूर्णिया लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और आप लोग देख रहे थे ग्लोबल इंडिया न्यूज़, हम आपको बता रहे थे लाइब्रेरी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।